अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज हमने बात करनी है एक बड़े ही अंग संग हीरोज़ के मुतालिक और उन एक ख़ातून के मुतालिक हमने बात करनी है जो कि इंस्पायरेशन है हम सब के लिए और इंस्पायरेशन है हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए, और उस वाक़े से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ा फेमस वाक़या और बड़ी फेमस ख़ातून है माई जिंदो के नाम से। टड्डू बहावल से इनका ताल्लुक़ है और ये वाक़या है 5 जून 1992 यानी कि 1992 का, कि जहाँ पे उस वक़्त के एक ऑन ड्यूटी मेजर अरशद जमील ने वहाँ के 9 किसानों को उठाया और उनको जाम शोरों के करीब ला के गोलियाँ मार दी और शो ये करवाया कि ये हिंदुस्तानी एजेंट थे कि जिनको जो है ना वो पाक फ़ौज ने पकड़ा और पकड़ने के बाद गोलियाँ मार दी। जिस वक्त लाशें जो है ना उनके आबाई गांव में आईं और पूरे के पूरे गांव में कोहराम मच गया। ज़ाहिर है कि नौजवान लड़कों की लाशें और हर तरफ जो है ना वो वावेला मच गया। जो उस वक़्त के मुकब्बरीन थे यानी कि जो इज़्ज़तदार लोग थे उन्होंने कहा कि मामले को यही दफन कर दीजिए, ये मामला बहुत बड़ा है और इस वक्त रियासत के साथ जो है ना वो किसी किस्म का कोई पंगा लेना जो है ना वो हम उसको नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इस मामले को बस यहीं छोड़ दें। लेकिन उन्हीं 9 लोगों में से 2 सगे भाई और एक दामाद था माई जिंदो का। पूरी की पूरा गांव रो रहा है दाड़े मार मार के, लेकिन खामोश थी सिर्फ वो एक खातून माई जिंदो कि जो कि अपने 3 बेटों को यानी कि 2 उसके बेटे और एक दामाद, उनकी लाशें सामने पड़ी हुई हैं खून में लथपथ, सिर्फ उनको देख रही है, खामोश है, गला खुश्क है, आंखें पथरीली हैं, नहीं बोल रही। सब लोग उसको झंझोड़ के रुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो खातून नहीं रो रही, चुप है। जनाजा पढ़ा गया, मैयतों को दफना दिया गया और उसके बाद माई जिंदो ने अपना दुपट्टा अपनी कमर पे बांधा। एक 72 साल की खातून, बेटियों को उन्होंने बेसिकली अपने साथ लिया और इंसाफ के लिए चल पड़ी। मुतालबा सिर्फ एक था कि मेरे बच्चों के कातिल को फांसी पे लटकाया जाए। और इसी असना में चूंकि ये खबर पूरे के पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी कि 9 भारतीय एजेंटों को मार दिया गया है, पूरी जो सोसाइटी में पूरे मुल्क में खुशी की लहरें थीं। पूरी की पूरी मुल्क में जो है ना वो हर तरफ शामियाने बजाए जा रहे थे कि जी हमने एजेंटों को पकड़ा और उनको मार दिया। तो सिर्फ 3 खतूनें ऐसी थीं कि जो कि उस वक़्त इंसाफ के लिए दरबदर फिर रही थी। ये वो एरा था, ये वो अरसा था कि जिसमें ना सोशल मीडिया था, जिसमें ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना हैशटैग का ट्रेंड था, सिर्फ अखबारात थे और एक पीटीवी था। सो अखबारात के दफ्तर लगाने शुरू किए। माई जिंदो ने उस वक़्त अदालतों के दरवाजे खटखटाने शुरू किए और पहली चीख माई जिंदो की इस सारे के सारे मीडिया में सुनाई दी। और इसमें फिर क्या हुआ कि उस वक़्त के आर्मी चीफ की मुलाकात होती है एक हमारे उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साहब के साथ, और वहाँ पे जो है ना इस चीज़ को पहली दफ़ा ये कंसीडर किया जाता है कि वो एजेंट नहीं थे, वो किसान थे और ये दुश्मनी थी, एक ज़रूरी दुश्मनी थी कि जिनकी बुनियाद पर उनको कत्ल किया गया था। फिर वहाँ पे ये फैसला होता है कि उन मेजर साहब का कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। ठीक हो गया जी। डेट थी जी 24 जुलाई 1992 यानी कि कुछ ही अरसे में माई जिंदो इंसाफ के दरवाजे तक पहुंच गई थी। और उसके बाद बिलाखिर 29 अक्टूबर 1992 को कोर्ट मार्शल होने के बाद फाइनली मेजर अरशद जमील को फांसी की सज़ा सुनाई गई। और फांसी की सज़ा सुनाने के साथ उनके जो 11 बंदे थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जहां पे माई जिंदो के सीने में ठंड पड़ी और उसके बाद वो इंसाफ जीत गई। लेकिन बात अभी भी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद एज यूजुअल जिस तरह के हमारे माशरे में चलता है कि इंसाफ की अपीलें हुई, उसके बाद रहम की अपीलें हुई, जो कि बारहा कभी आर्मी चीफ की जानिब से, कभी सदर की जानिब से, कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, हर जगह पे वो
رد ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ اس پھانسی کو ٹالا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ٹھیک 4 سال بعد 11 سپٹمبر 1996 کو مائی جندو دوبارہ سے پھر جو ہے وہ حرکت میں آتی ہیں، مائی جندو دوبارہ سے جو ہے نا وہ نکلتی ہیں سڑکوں پہ، اداروں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، اور پھر بالآخر اور ان کو کامیابی ملتی ہے، اور 28 اکتوبر 1996 کو میجر ارشد جمیل کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور مائی جندو اس وقت ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور پہلا آنسو ان کی آنکھوں سے گرتا ہے۔ یہ وہ آنسو تھا کہ جو کہ انہوں نے 1992 سے روک کے رکھا ہوا تھا۔ یہ کہانی ایک بالکل عام خاتون کی ہے کہ جو کہ سندھ کے ایک بہت زیادہ بیکورڈ علاقے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن صرف ایک چیز تھی، جوش، جذبہ اور ہمت، کہ جو اس ایک خاتون کو جو کہ پڑھی لکھی نہیں تھی، جو کہ مزارع تھیں کسی لینڈ لارڈ کی، کسی فلوئڈ لارڈ کی، اور لیکن اس نے ریاست کے ساتھ پنگا لینے پہ مجبور کر دیا۔ جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی کچھ بھی کر لیں، ریاست کے ساتھ پنگا نہیں لینا، اور آپ ریاست کے ساتھ کبھی بھی جو ہے نا وہ پنگا نہیں لے سکتے۔ لیکن یہ کہانی ہمیں اس بات کو باور کرواتی ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں، اگر آپ سچے ہیں، تو پھر آپ دنیا کی کسی بھی طاقت سے لڑ سکتے ہیں اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ہے، ہر اس بندے کے لیے ہے جو کہ حق پہ ہونے کے باوجود چپ کر جاتا ہے۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہ یہ سوچ کے چپ کر جاتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا، اگلے جہاں دیکھیں گے، اگلے جہاں تو دیکھیں گے، لیکن اس جہاں کیوں نہیں؟ اگر ہمارے اندر ہمت ہے، کچھ کرنے کی ہمت ہے، اس بات کو اگر ہم دوسرے پوائنٹ پہ بھی لے جائیں، اگر ہم اپنے گول، اپنے موٹیوز کی سائڈ پہ بھی لے جائیں، تو اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں تو۔ ایسی ہزاروں لاکھوں ایگزامپلز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں کہ جو کہ ہم کچھ بھی کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، بس صرف کرنے کی ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ مائی جندو کو ہمیشہ سے اپنی انسپائریشن میں، اپنی دعاؤں میں اور ایک بلند بالا حوصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا، یہ کہ وہ خاتون صرف حق بات کے لیے لڑ پڑی تھی اس وقت کہ جب کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہم ریاست کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ وہ ایک اکلوتی خاتون ریاست کے ساتھ ٹکرا گئی، اور ایٹ دا اینڈ اپنا حق لے کر، اپنی جو اس کی خواہش تھی وہ لے کر کامیاب۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔